हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक ट्यूटोरियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10th का जो कि पार्ट 1 जो पार्ट है इसका इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था। पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ा है। ये पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर का क्लास 10 से। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 2 को आगे यहाँ से बढ़ाते हैं। इसके पहले अगर हम एक चीज यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो लेक्चर के वीडियो भी दोनों वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, लेक्चर 1 और लेक्चर 2। फिर लेक्चर 3 कल आ जाएगा, इसको पहले इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद लेक्चर 3। ऐसे ही अल्टरनेट चलेगा, मतलब इसका पार्ट 3 तो उसका फिर लेक्चर 3, इसका पार्ट 4 तो वहां पे लेक्चर 4, ऐसे ही करके बढ़ता चलेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा 10th का, फिर हम लोग केमिस्ट्री का एक चैप्टर उठाएंगे, फिर फिजिक्स का, ऐसे ही करके हम लोग बढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी को भी पूरा और फिर लेक्चर को भी। तो स्टूडेंट हम लोग बिना ज्यादा डिस्कशन किए हुए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। स्टूडेंट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ना है, ध्यान से एक चीज देखेंगे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है? सेल्फ। सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब होता है नॉरिशमेंट, क्या होता है? नॉरिशमेंट। नॉरिशमेंट, सेल्फ नॉरिशमेंट न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, खुद से बनाना। ऐसे भी ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेल्फ सिंथेसाइजर या फिर सेल्फ फीडर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सेल्फ सिंथेसाइजर। सिंथेसाइजर, ठीक है, ये सेल्फ लिखा हुआ है। या फिर बोल सकते हैं सेल्फ फीडर, खुद से भोजन बनाते हैं ये। ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं। इस ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को स्टूडेंट होलोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब सबको लग रहा होगा सर इतना सारा नाम क्यों बता रहे हैं, कंफ्यूज होंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी नाम जरूरी हैं, आगे तक के क्लास में भी जरूरी होंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का 2 पार्ट स्टूडेंट हम लोग को पता है सबको, थोड़ा वो चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी किया था, या इसमें नहीं भी किया हो तो लेक्चर पार्ट आप लोग जाके देख सकते हैं, दोनों पार्ट लेक्चर का अपलोड कर दिया गया है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है? ऑटोट्रॉपिक्स मोड में इसमें क्या है? 2 पार्ट है। एक है फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्या है स्टूडेंट? फोटो ऑटोट्रॉप्स। और एक केमो ऑटोट्रॉप्स, केमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो का मतलब होता है स्टूडेंट लाइट, और केमो का मतलब यहां पे केमिकल से रिलेटेड है। आगे अब वीडियो में हम बताएंगे, इतना ही, इतना काफी है अभी तक बताने के लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं, फिर वीडियो को यहां से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग ध्यान से देखेंगे, आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे। लिखा हुआ है कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसाइंथेसिस। फोटोसाइंथेसिस से ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, या फिर कार्बन का हो, या फिर न्यूट्रिशन का हो, जो भी चीज हो यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स में, वो फोटोसाइंथेसिस के जरिए होता है। फोटोसाइंथेसिस का आप लोग डिफिनीशन जो होगा, एग्जैक्ट डिफिनीशन, वो 6th-7th वाला नहीं, एग्जैक्ट जो डिफिनीशन होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है एक्चुअली। ऐसे नॉर्मली सब कोई जानता है फूड का बनना, कोई भी बोल सकता है। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसाइज का मतलब मेक, लाइट के द्वारा फूड को बनाना। तो ये तो नॉर्मल सा हो गया, तो 8th क्लास 7th क्लास में ही पढ़ते हैं। बट एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है वो हम लोग को जानना है, जो 9th 10th 11th 12th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। It is the process by which autotrophs take in substance from the outside and convert them into stored forms of energy. क्या करता है ऑटोट्रॉप्स? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ऑटोट्रॉप्स क्या करता है, टेक सबस्टांसेस फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के सबस्टांसेस को लेता है, एंड कन्वर्ट्स देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म, उसको स्टोर्ड फॉर्म में रख देता है ऑफ एनर्जी। बात समझ में आ रही है? दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या क्या होगा स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सनलाइट का भी जरूरी है, क्लोरोफिल का भी जरूरी है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है?
क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक स्पेशल फीचर है, एक स्पेशल ऑर्गन है, किस चीज का? प्लांट सेल का, प्लांट के लिप में पाया जाता है, ठीक है। ऐसा और भी जगह पे होता है। तो ये ग्रीन कलर के पिगमेंट को दर्शाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन। ये कैसे होता है आखिर, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे। तो सिंपली यहाँ पे पढ़ लिए, हम लोग रिएक्शन से समझेंगे। ऐसे इससे भी ज्यादा वेल डिफाइन करके मैंने लेक्चर पार्ट में बताया है। तो एनसीईआरटी जितना हम लोग को पढ़ना आवश्यकता है उतना ही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बाकी अगर एक्स्ट्रा चीज आप लोग चाहते हैं जानना तो लेक्चर पार्ट जरूर आप लोग देखें, ठीक है। तो ये हो गया। The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch. स्टार्च के फॉर्म में, जैसे सीड में हो गया, स्टीम वगैरह में हो गया, वहां पे जाके ये स्टोर हो जाता है स्टार्च। बात समझ में आ रही है? विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, रिजर्व के रूप में, रिजर्व फूड बोल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। जैसे हम लोग गोदाम रखते हैं, क्यों? ताकि वहां पे फूड पहले से रिजर्व रखे हम लोग का, ठीक है, बना हुआ नहीं, ऐसे नॉर्मल फूड, उसको फिर बना के हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो वो चीज वहां पे रिजर्व फूड के रूप में, स्टार्च के रूप में यहाँ पे होता है, जो कि सीड में, स्टीम में, फ्रूट्स में ये रिजर्व करता है। फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। एग्जाम में पूछता है कि स्टार्च कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जब प्लांट्स के द्वारा यूज किए जाएंगे, मतलब जब जरूरी होगा तब यूज किए जाएंगे, ठीक है। ए समवॉट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ग्लाइकोजन के रूप में स्टूडेंट पाया जाता है हम लोग के बॉडी में। सिमिलरली ऐसा ही, बात समझ में आ रही है? तो ग्लाइकोजन स्टूडेंट कहां पे प्रेजेंट होगा? ये कहां पे पाइएगा? लीवर में या फिर मसल सेल में, मसल सेल में। ये भी बता दिए, नहीं तो आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पे स्टार्च वाला बता दिए कि स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है, फ्रूट, सीड, स्टीम वगैरह में, लेकिन ग्लाइकोजन का नहीं बताया। तो देखिए ग्लाइकोजन का भी लिखा हुआ है लीवर और मसल सेल में पाया जाता है स्टूडेंट, मसल टिश्यू या फिर सेल। ये हो गया, इतना समझ में आ गया? ये सब आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में हट जा रहा हूँ। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो ये आ गया हम लोग का रिएक्शन, जो हम लोग देखे हुए थे, CO2 यूज होता है, वाटर यूज होता है, तो उसी का रिएक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देख सकते हैं। तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर हो गया, ठीक है। ये सनलाइट, ये क्लोरोफिल, और ये ग्लूकोज, और ये ऑक्सीजन, और ये वाटर। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड आया इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट में पाया जाता है। वाटर आया रूट्स के थ्रू, प्लांट में आएगा ना, रूट्स के थ्रू कहाँ गया? प्लांट्स में गया। और फिर प्लांट्स से जो यहाँ से रूट तक आ गया यहाँ तक, फिर यहाँ से जाइलम के थ्रू, जो वेस्कुलर बंडल है, उसके थ्रू पूरे प्लांट्स के पार्ट में जाता है। ये याद रखेंगे, वेस्कुलर बंडल, ठीक है। फ्लोएम भी एक होता है, फ्लोएम का जस्ट अपोजिट काम है। फ्लोएम फूड को सारे पार्ट में पहुंचाता है, जब फोटोसिंथेसिस हो जाने के बाद न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, ठीक है। और इसका काम है मिनरल्स को, सॉरी, वाटर को ले जाना, जाइलम का। क्लोरोफिल जो प्लांट्स के लीफ में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, और क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? मेजोफिल सेल के अंदर। कहां पे? मेजोफिल सेल के अंदर। कौन सा मेजोफिल सेल? दो तरह का होता है, पैलिसेड मेजोफिल सेल, पैलिसेड मेजोफिल सेल, और एक होता है स्टूडेंट स्पॉन्जी मेजोफिल सेल, स्पॉन्जी मेजोफिल सेल। पैलिसेड वाला में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऐसे फिगर में मैंने बता दिया है पूरा वेल डिफाइंड करके, बहुत अच्छा सा फिगर बनाया के, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर पार्ट में उस चीज को समझ सकते हैं। तो ये वेन हो गया, मिडरिव हो गया, ये बीच वाला वेन हो गया। तो इसी का एक हिस्सा यहाँ से बड़ा करके इसको बनाया गया है, ये जो नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, देख लो एक बार फिगर, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं वैक्सी क्यूटिकल, जो अपर लेयर होता है, यहाँ पे अपर लेयर सबसे ऊपर, वैक्सी क्यूटिकल उसको बोलते हैं। जस्ट इसके नीचे वाला
अपर इपिडर्मिस लिखा हुआ है यहाँ पे, अपर इपिडर्मिस, ये देख रहे हैं आप लोग, एनसीईआरटी में देख सकते हैं। और जस्ट नीचे वाला ये वाला लोअर इपिडर्मिस, बीच वाला है तो इपिडर्मिस है ही। ईपी का मतलब होता ही है अपर, और डर्मिस मतलब स्किन, ऐसे भी अपर पार्ट है मतलब बाहरी पार्ट। तो बाहरी में एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, उसके ऊपर एक वैक्सी सबस्टांस जो क्यूटिकल, जो कि टिश्यू चैप्टर में आप लोग पढ़ने के लिए मिलेगा 9th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये प्लासिड जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये वाला हो गया स्पॉन्जी, दोनों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देख सकते हैं जो दिख रहा है येलो येलो ऐसा डॉट डॉट, ये हो गया हम लोग का क्लोरोप्लास्ट, यही है प्लासिड सेल के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में भी जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत तरह का चीज पाया जाता है, जैसे कॉइन टाइप का ऐसा ऐसा पाया जाएगा, ठीक है, ग्राना, और इसको जोड़ता है लैमेला, लैमेला, फिर स्ट्रोमा यहाँ पे, फिर मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे उस चीज को भी लेक्चर पार्ट में हम लोग याद देख सकते हैं, तो वहां ये सब मिलेगा। एनसीईआरटी में तो उतना खास दिया हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। तो ये यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट देखेंगे। अब हम लोग थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर देखते हैं यहाँ से जो लिखा हुआ है, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फॉलोइंग इवेंट्स वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान कुछ इवेंट होते हैं जो कि मैकेनिज्म के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तीनों पार्ट को स्टूडेंट पढ़ने के लिए कम से कम 20 मिनट का लेक्चर मैंने दिया हुआ है, लेक्चर सेकंड में आप लोग जाके देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसी चैप्टर का। तो वहां पे आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे तो एनसीईआरटी है तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा ही, बट अगर क्लियर ना हो तो आप लोग लेक्चर पार्ट देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी जो सनलाइट के द्वारा आ रहा है, ट्रैप होगा किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा टैप होगा, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिट होगा किस चीज का स्टूडेंट? हाइड्रोजन का, सॉरी वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। क्या रिएक्शन लिख सकते हैं यहाँ पे? 2H2O को जब पास कराएंगे क्लोरोफिल के साथ, किसके साथ स्टूडेंट? क्लोरोफिल के साथ, लाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H प्लस, और एक बनाता है इसके साथ O2। ये हम लोग का H2O टूटेगा, इसी को बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख सकते हैं फोटोलाइसिस। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन, लाइट के द्वारा ब्रेक डाउन हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स का। थर्ड पॉइंट लिखा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होना, कार्बोहाइड्रेट में बदलना, देख सकते हैं यहाँ पे 6CO2 बदल रहा है यहाँ पे ग्लूकोज में। तो ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे कितना है स्टूडेंट? 12, और यहाँ पे कितना है? 6 है सिर्फ। तो 12 से 6 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? क्योंकि ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का संख्या बढ़ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। यहाँ पे जस्ट अपोजिट हो रहा है, रिडक्शन। तीनों पॉइंट आप लोग समझ चुके हैं, ये सिंपली भाषा में हम लोग समझ लिए यहाँ पे, ठीक है। ये 3 पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, तो ये हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं अच्छा से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से अब हम लोग देखते हैं, ये लिखा हुआ है these steps need not take place one after the other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night. तो यहाँ पे बात ये होता है कि डिजर्ट जो प्लांट्स होते हैं, ये दिन के वक्त इनका स्टोमाटा क्लोज होता है, स्टोमाटा क्लोज्ड एट डे टाइम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, नाइट रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब बना के ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर उसको बाद में फिर बनाएंगे, ठीक है, अपना जो फूड होगा, विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। दिन के वक्त जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब किया गया होगा उस एनर्जी के द्वारा इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्यों? और फिर रात को जब कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगा तो यहाँ पर से सोलर एनर्जी ट्रैप कर लिया गया क्लोरोफिल के द्वारा, वो जो एनर्जी मिला एटीपी के रूप में वो रह गया यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो रात को एनर्जी ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके तब फूड का प्रिपरेशन होगा।
बात समझ में आ रही है? मतलब दिन में ट्रैप करके यहाँ पे रख दिया गया स्टोर फॉर्म में। ये हो गया यहाँ पे। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कैसे फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स जो यहाँ पे बताए गए हैं अबव रिएक्शन में वो जरूरी है। सभी कंपोनेंट्स को, यहाँ पे जो सब कंपोनेंट दिख रहा है ऊपर आप लोग को, जो भी हम लोग देखे हुए हैं, ये सब CO2 हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, ये सभी चीज कैसे जरूरी है एक बाई एक हम लोग एक्टिविटी में करके हम लोग देखेंगे। ध्यान से आप लोग एक्टिविटी समझिएगा तो आप लोग को पूरा ये पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे यहाँ से बढ़ते हैं। अब तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, if you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope so in figure 6.1, ये फिगर की बात की जा रही है। थोड़ा सा स्लाइड है ऊपर करेंगे तो आप लोग को दिखेगा। You will notice that some cells contain green colored dots. Green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts that are found in chlorophyll. ठीक है, which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. मतलब क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो यहाँ पे हम लोग को देखना है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मतलब डेमोन्स्ट्रेशन है किस चीज का? क्लोरोफिल का। कि क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं उस चीज का। तो एक्टिविटी 6.1 यहाँ पे ए और बी फिगर देख रहे हैं। ये जो ग्रीन वाला जो है ये हिस्सा क्या है स्टूडेंट? क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोफिल पाया गया है, उसी कारण ग्रीन हुआ है। दिख रहा है ये? तो ये फर्स्ट ए हो गया हम लोग का। और बी पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, बी स्टार्च टेस्ट के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे। तो पहले ए हम लोग देख लिए। इतना लिखा हुआ है, टेक ए पॉटेड प्लांट, मतलब पॉट में जो हम लोग प्लांट घर पे जो रखते हैं वो प्लांट की वेराइटेड लीव्स, ऐसा लीव्स ले लेना। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट्स वगैरह, क्रोटन्स वगैरह हो गया। कीप द प्लांट्स इन अ डार्क रूम, मतलब अंधेरे रूम में रख देना है 3 दिन तक। ठीक है, दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। स्टार्च क्या है? रिजर्व फूड का काम करता है। स्टार्च इज ए रिजर्व फूड फॉर प्लांट। तो अब 3 दिन रख दिए तो पूरा स्टार्च यूज हो गया इस प्लांट का। ठीक है, तो जब यूज हो गया, एक अनुमान लगाया गया है, ऐसा हो भी सकता है कि यूज ना हो, ऐसा हो भी सकता है कि 5 दिन में यूज करता हो, तब क्या होगा? जैसे हम खाना को 5 दिन में खाएं या 3 दिन में खाएं, अगर उतना सह सकते हैं तो हो सकता है ये। ठीक है, वही चीज यहाँ पे अनुमान लगा के बोला गया है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट, अब सनलाइट में रख देना है फॉर 6 आवर, 3 दिन के बाद अब निकालना है। स्टार्च खत्म, अब सनलाइट में रख दिए। चलो, प्लग द लीफ फ्रॉम ए प्लांट, मार्क द ग्रीन एरिया एंड इट ट्रेस देम ऑन द शीट ऑफ पेपर। यही ट्रेस जो यहाँ पे हम किए हुए हैं ब्लैक से, वही कर देना है। डिप द लीफ इन ए बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट तक बॉइलिंग वाटर में रख देना है। आफ्टर दिस इमर्स इट इन द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, मेनली वो क्या होगा? C2H5OH होगा। अल्कोहल सॉल्यूशन में डाल देना है केयरफुली। हाँ, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट, जो अल्कोहल के जो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं, ये डाल रहे हैं डीकलराइजेशन करने के लिए। ठीक है, डीकलराइजेशन में जो हेल्प करेगा, ये चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। उसका लिखा हुआ है केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन ए वाटर बाथ, एक वाटर बाथ ऐसा होगा, इसमें बीकर को रख देना ऐसे करके। ठीक है, मतलब डायरेक्ट हीट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, इसलिए वाटर बाथ में रखा है। टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल, जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो जाए तब तक करना है। बॉयल होने का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? डीकलराइजेशन यहाँ पे होना स्टार्ट हो गया है। जब होने लगे तब हम लोग क्या करेंगे? रोक देंगे, बॉयल नहीं करने देंगे, उस स्टेज तक जाना है। ठीक है, फिर लिखा हुआ व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लीफ, अब लीफ के कलर में क्या परिवर्तन आएगा? व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, I2 के सॉल्यूशन में डाल देना है। I2 सॉल्यूशन में क्या करना है? उसको डाल देना है फॉर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट। टेक आउट ऑफ द लीफ एंड रिंस ऑफ, रिंस ऑफ का मतलब होता है वॉश, वॉश आउट, धो के वहां से निकाल देना है द आयोडीन सॉल्यूशन से बाहर। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। तो ट्रेस हम ब्लैक से यहाँ पे किए हुए हैं, वैसा ही आप लोग भी करके देख सकते हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ, आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे? इसके बारे में बोला गया है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, जो I2 जो सॉल्यूशन मिलाया जा रहा है ये स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो स्टार्च के साथ ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे, इस चीज के लिए यहाँ पे I2 सॉल्यूशन। अल्कोहल यहाँ पे बेसिकली डिक्लोराइजेशन के लिए यूज किया गया है। तो ये हम लोग डेमोन्स्ट्रेट किए थे किस चीज का?
क्लोरोफिल का प्रेजेंस कहाँ पे होगा वहां पे। तो ग्रीन ग्रीन जो क्लोरोफिल था वही चीज देख रहे हैं हम लोग ब्लूइश ब्लैक में बदल गया। किसमें स्टूडेंट? ब्लूइश ब्लैक। किसका? ये ग्रीन वाला का, मतलब ग्रीन वाला बदल गया ब्लूइश ब्लैक में, और येलो वाला येलो पार्ट वैसा ही रह गया जहां पे क्लोरोफिल था ही नहीं। मतलब क्लोरोफिल यही दिखा रहा है कि क्लोरोफिल स्टार्च टेस्ट को पॉजिटिव यहाँ पे आफ्टर स्टार्च टेस्ट देखो लिखा हुआ है। क्लोरोफिल था तो वो ब्लूइश ब्लैक में बदल गया, यहाँ क्लोरोफिल नहीं था तो ये नहीं बदला, येलो का येलो रह गया। तो ये पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट हम लोग यहाँ पे देख लिए हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान देंगे इसको, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग इरेज करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से अब हम लोग देखेंगे, जो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए ऊपर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग को अब देखना है, ये जो है हम लोग का क्या है, ओपन एंड क्लोज स्टोमाटल पोर। स्टोमाटा का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, वहां पे दिया हुआ था ऊपर वाले फिगर में, लेकिन बहुत छोटा था, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बाहर वाला जो है स्टूडेंट, ये हो गया एक्सेसरी या फिर सब्सिडियरी सेल। सब्सिडियरी सेल दोनों में वही होगा, मैं उधर इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे शायद थोड़ा सा चमक रहा होगा बोर्ड, ठीक है, साइन कर रहा होगा। तो ये हो गया। ये जो अंदर वाला जो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया गार्ड सेल, लिखा ही हुआ होगा, देखो वहां पे लिखा भी हुआ है गार्ड सेल, ठीक है। और ये मेनली जो गार्ड सेल होता है, ये किडनी शेप का या फिर बिन शेप बोल सकते हैं, बिन शेप या फिर किडनी शेप का होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं। तो हम लोग आगे यहां से देखते हैं, नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्लांट ऑब्टेन करते हैं, इस चीज के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। क्लास 9 में वी हैड टॉक अबाउट स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में क्लास 9 में बताया गया था, which are teeny pores, जो कि टीनी पोर्स है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लिप्स। लिप्स के सरफेस पे पाए जाते हैं। Massive amounts of gaseous exchange take place in the lips through these pores for the purpose of photosynthesis। मतलब CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, जिसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं, स्टूडेंट आप लोग पढ़े हुए, जस्ट कुछ देर पहले ही बताया गया है। तो ये किसके थ्रू होता है, ज्यादा अमाउंट में जो होता है गैसेस एक्सचेंज, ये इसी पोर के थ्रू। कौन सा पोर? स्टोमाटा का पोर, जिसको स्टोमाटल एपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टोमाटल एपर्चर, अपर्चर या फिर स्टोमाटल पोर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। फिर उसके आगे स्टूडेंट लिखा हुआ है, बट इट इज important to note here that exchange of gases occurs across the surface of stem, roots and leaves as well। सभी जगह से होता है, लेकिन वहां पे कम होगा, ठीक है। जहां स्टोमाटा ज्यादा होगा वहां पे गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा, जो कि लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स फ्लैट होता है, ठीक है। एक चीज और पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, तो फोटोसिंथेसिस का भी अगर कोई पूछे तो लीव्स ही बताएंगे, क्योंकि लीव्स फ्लैट होता है। तो फ्लैट जगह पे लाइट का ट्रैप होना इजीली होता है, जहां पे एनर्जी ट्रैप होगा वहीं पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी वहां पे ज्यादा होगा। तो ये चीज हम लोग वहां पे आप लोग नोट कर लेंगे, इस चीज को दिमाग में। Since large amount of water can also be lost through these pores, इस पोर्स के थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू ज्यादा मात्रा में वाटर का लॉस भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये हो गया, गटेशन भी बोल सकते हैं। तो स्टोमाटा, सॉरी ये हो गया, can also be lost to the stomata. The plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. But ऐसा होगा, ऐसा होता भी है, लेकिन कब? जब फोटोसाइंथेसिस सिर्फ होता है, जब एक्सचेंज होता है गैसेस और ऑक्सीजन का, तभी ट्रांसपीरेशन होता है, क्योंकि प्लांट भी बहुत चालाक है। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ये क्लोज कर लेगा, बात समझ रहे हो आप लोग। तो ट्रांसपीरेशन होगा नहीं, वाटर का लॉस नहीं होगा। जैसा हम लोग का बॉडी से परस्पिरेशन होता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पसीना का निकलना, तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिर लिखा हुआ है आगे, दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। ये गार्ड सेल कहीं पर, यही गार्ड सेल, ये क्लोज हो जाएगा, ये खुल जाएगा, इसी से ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो हो रहा है गार्ड सेल का। द गार्ड सेल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे,
द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जब वाटर इसके अंदर आने लगे, ऐसे वाटर आ रहा है बाहर से, बाहर के मीडियम से, ठीक है, जब वाटर इनमें आने लगे तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, देखो यहाँ पे स्वेल है। कॉज स्टोमाटल पोर ओपन, देखो ये पहला वाला ओपन भी है, ओपन हो गया कि नहीं, वाटर जा रहा है, ये फूलता जाएगा तो ओपन हो गया। और जब इसके अंदर से बाहर आने लगे वाटर, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, अंदर से जब बाहर आने लगे वाटर, वाटर चारों तरफ लिख देते हैं, तो क्या होगा स्टूडेंट, ये श्रिंक कर जाएगा, जो चीज अभी हम लोग पढ़े हुए हैं कुछ देर पहले, ठीक है, और लेक्चर पार्ट में और अच्छे से बताए हैं, वहां पे एक K+ आयन थ्योरी पढ़ना है, शुगर कंसंट्रेशन भी थ्योरी पढ़ना है, तो वहां पे जाके आप लोग ध्यान से समझ सकते हैं, उस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना एनसीईआरटी में बताया गया उतना ही काफी है यहाँ पे, लेकिन एक्स्ट्रा अगर आप लोग जानना चाहते हैं, जानना जरूरी भी है, क्योंकि आगे क्लास में बहुत हेल्पफुल होगा ये। सिमिलरली द पोर क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक, वही चीज यहाँ पे गार्ड सेल श्रिंक हो तो यहाँ पे पोर क्लोज हो जाएगा, मतलब जब वाटर कम्स आउट, व्हेन यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर कम्स आउट, ठीक है स्टूडेंट। ये गार्ड सेल का काम इसीलिए बोला जाता है स्टोमाटा आर टर्जर ऑपरेटेड वाल्व, यहाँ पे लिख देते हैं एक स्टेटमेंट, स्टोमाटा आर टर्जर ऑपरेटेड वाल्व, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पूरा जो हम लोग इस स्लाइड में पढ़े हैं। अब फिर हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी 6.2 के तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहां पे क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 6.2 अब हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही आसान सा है, जैसा शुरू में ही बताया गया था कि सभी चीज का एक्सपेरिमेंट इसमें किया जाएगा, यहीं पे लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, ताकि कौन सा फोटोसिंथेसिस के लिए कितना यूजफुल है, मतलब चेक करना है, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। तो क्लोरोफिल हम लोग देख लिए, अब हम लोग क्या देखेंगे इसमें CO2 का, देखो लिखा हुआ है टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, ये पॉटेड प्लांट्स हो गया, विच आर नियरली द सेम साइज का ले लेना है, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days, 3 दिन तक डार्क रूम में रख देना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट, ग्लास प्लेट के सेपरेट मतलब अलग अलग दोनों में ग्लास प्लेट, ठीक है, ऐसे करके ढक के रख देना है, ठीक है। प्लेस ए वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये देखो वॉच ग्लास है यहाँ पे, इसमें क्या है स्टूडेंट, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, के का मतलब पोटासियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, के पोटासियम P से होना चाहिए, लेकिन के है क्योंकि के यहाँ पे लैटिन नेम कैलियम को लिखा हुआ है, ठीक है, और O यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन को दर्शा रहा है। तो ये हो गया, द पोटासियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, इसका काम क्या है KOH का स्टूडेंट, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा कौन, KOH। इतना समझ में आ रहा है, प्लस तो नहीं जा रहा है वहां पे, नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये KOH है, ठीक है। फिर उसके आगे देखेंगे स्टूडेंट, कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार, ये बेल जार के द्वारा ढक देंगे इसको, एज शोन इन फिगर 6.4, इस फिगर में दिखाया गया है। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार, इस मतलब बॉटम ऑफ द जार को क्या करना है, सील कर देना है, ठीक है, चारों तरफ से जहां भी अगर खुला हुआ हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट कहां पे, यहाँ, ये हो गया बॉटम ऑफ द जार। फिर लिखा हुआ है टू ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट, मतलब एयर टाइट बना देना है, ठीक है। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours, अब प्लांट को क्या करना है, सनलाइट में रख देना है। फिर लिखा हुआ है प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, वहीं स्टार्च टेस्ट अब हम लोग करके देख सकते हैं एज इन द एक्टिविटी। अब देखो एक चीज यहाँ पे, स्टार्च किसमें बनेगा स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस होगा तब, ठीक है, फ्यूचर फूड के लिए, व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर, फोटोसिंथेसिस तो होगा दोनों में, सनलाइट में रखा जा रहा है, बट किसमें नहीं होगा, कम, किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा, यहाँ पे CO2 का मात्रा क्या है, कम है, कम किसके द्वारा हो रहा है, ये KOH जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये वाला, उसके द्वारा। यहाँ पे CO2 का मात्रा ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे KOH एब्सेंट है, क्रॉस का साइन लगाए हुए हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो CO2 को घटा दे रहा है, KOH रिएक्ट कर जाता है CO2 के साथ, K2CO3 बना दे रहा है यहाँ पे, बात समझ में आ रही है, ये चीज पोटासियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे ये चीज हो गया, तो CO2 यहाँ पे क्या है, इसमें कम है, तो फोटोसिंथेसिस इसमें कम होगा, इसमें स्टार्च कम बनेगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग CO2 का भी टेस्ट कर लिए, बहुत आसान सा था, शॉर्टकट में हम लोग समझ लिए।
क्या लिखा हुआ, डू बोथ द लीव्स शो द प्रेजेंस ऑफ सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च, तो नहीं, सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च नहीं दिखेगा। बी में ज्यादा दिखेगा स्टार्च, यहाँ पे स्टार्च हम लिख देते हैं, और ए में कम दिखेगा स्टार्च। समझ लिए हम लोग क्यों कम दिखेगा, क्यों ज्यादा दिखेगा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, यही कि CO2 का भी बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस में, यही चीज बस एक्टिविटी में बता रहा है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी वीडियो में दिक्कत हो, या लेक्चर हो, या फिर ये जो हम लोग NCERT पढ़ रही हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं जल्दी ही वहां पे आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लोग अराइज कर सकते हैं। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं पहले। तो यहां से स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी परफॉर्म अबव कैन वी डिजाइंड एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द सनलाइट। अब बताओ, दो एक्टिविटी तो NCERT ने बता दिया NCERT में, क्या सनलाइट का भी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे पता कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ये तो बहुत आसान है, इजी है एकदम। मतलब एक अंधेरे वाले रूम में भी हम लोग रख के देख सकते हैं प्लांट को, एक बाहर रख के देख सकते हैं और एक अंधेरा रूम में रख के देख सकते हैं किसमें स्टार्च बन रहा है, किसमें फूड बन रहा है। सिंपली समझ जाएंगे कि वहीं सनलाइट का कमी हो रहा है, उसके कारण फोटोसिंथेसिस वहां पे नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत आसान है, इस चीज के बारे में आप लोग भी चर्चा कर सकते हैं। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, कैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा करता है ऑटोट्रॉफ्स। तीन हम लोग मैकेनिज्म देखे हुए थे, वो चीज को भी हम लोग देख लिए हैं। बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल बाहर से यूज होता है बॉडी के लिए। समझ में आ रहा है बात, फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, उनके बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, व्हाट वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से लिया जाता है जो कि रूट के द्वारा, बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन को, फास्फोरस को, आयरन को, मैग्नीज को आर टेकन ऑफ फ्रॉम द सॉइल, ये भी मिनरल्स के रूप में ये सभी भी यूज किया जाते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, जो नाइट्रोजन है it is not taken directly, बात समझ में आ रहा है, डायरेक्टली नहीं लिया जाता है स्टूडेंट, क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं, ये 10th क्लास का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल से जब गुजर कर नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में आएगा, वहां पे हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों देखे हुए थे, लाइटनिंग वगैरह के दौरान भी देखे थे, तब जाके होगा, या फिर लेगुमिनस प्लांट के द्वारा किया जाएगा तब होगा। ठीक है, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया Mg। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे टेकन ऑफ फ्रॉम द सॉइल, नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है स्टूडेंट, अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से, ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड को ही हम लोग प्रोटीन मानते हैं। और अमीनो एसिड में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, यहाँ भी नाइट्रोजन, और ये बन रहा है इससे तो यहाँ भी नाइट्रोजन। ठीक है, एंड अदर कंपाउंड्स, और भी जो कंपाउंड्स होंगे उनको, तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ था, दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के फॉर्म में लिया जाता है, सॉरी नाइट्रोजन बोला, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के फॉर्म में। नाइट्रेट्स और नाइट्राइट क्या है स्टूडेंट, NO3- और NO2-, यहाँ पे मैं लिख देता हूं NO3- एंड NO2-, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट। और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बना हुआ आएगा, which have been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। ठीक है, ये बैक्टीरिया के द्वारा, जो नाइट्रोजोमोनास हो गया, नाइट्रोबैक्टर हो गया, वही बैक्टीरिया के यहाँ बात करें, कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा स्टूडेंट, यहाँ पे नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर वगैरह, ये सब बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक तो पढ़ लिए, सेल्फ फीडर, सेल्फ सिंथेसाइजर, ये सब। अब हेट्रोट्रॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो,
बात समझ में आ रहा है? मतलब एक तरह से देखा जाए ऑटोट्रॉफ्स क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक, वो प्रोड्यूस करता है, खुद का तो फूड बनाता ही है, हम लोग के लिए भी स्टार्च के रूप में सीड में हो, फ्रूट्स में हो, वो छोड़ देता है, ठीक है, फूड को, वो फूड हेटरोट्रॉफ्स यूज करते हैं, मतलब हेटरोट्रॉफ्स इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। फिर आगे हम हेटरोट्रॉफ्स को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट, अलग अलग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के हिसाब से एडेप्ट है, अपना अपना सबका फंडा है, अपना अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। To form of nutrition differs depending on the type and availability of food material. फूड मटेरियल कितना है इस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ फूड मटेरियल कितना है इस पे न्यूट्रिशन का मोड डिपेंड करता है, एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, कैसे ये ऑर्गेनिज्म के द्वारा लिया जा रहा है बॉडी में, क्या सरफेस के थ्रू ही यूनिसेलुलर में जैसे लिया जाता है जैसे अमीबा में, या फिर कोई न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज यहाँ पे 3 पॉइंट में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, रुका हुआ हो जैसा ग्रास, और मोटाइल सच एज डियर जो कि कार्निवोरस का हो गया, ठीक है, और डियर ईट करेगा किसको, ग्रास को, हर्बीवोर्स का हो गया ग्रास, ठीक है। वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस, कैसे ये फूड एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे रुका हुआ जैसे कि ग्रास, मोटाइल मतलब मोबाइल भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है, मूवेबल जिसको बोलते हैं, वो डियर के बारे में। एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय ए काउ एंड लायन, क्या डाइजेशन जो हम लोग पढ़ते हैं पूरा न्यूट्रिशन का पूरा इजेशन डाइजेशन इसमें प्रोसेस आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया, ठीक है, एक्सक्रेशन आ गया, सभी जो यूज कर रहे हैं जो हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रिशन में, इन सभी के बारे में यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि क्या वो एपारेटस है काऊ का और लायन का, अलग अलग सबका अलग अलग होता है। काऊ यहाँ पे क्या है, ग्रास को ये सब को यूज करेगा, और लायन काऊ को, डियर को, कार्निवोरस का यहाँ पे रूप में धारण करेगा, ठीक है। देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, एक स्ट्रेटजी होगा कि हाँ क्या रेंज है फूड का, उस हिसाब से, बात समझ में आ रहा है, एक स्ट्रेटजी मतलब रचना यहाँ पे करके। तब सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट, बाहर ही तोड़ लेते हैं तब एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि अमीबा में हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल आर फंजाई लाइक ब्रेड मॉल्ट, फंजाई का भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ब्रेड मॉल्ट का भी, सॉरी अमीबा में नहीं, अमीबा तो बाहर से फूड को लेके सीडोपोडिया के द्वारा तब एब्जॉर्प्शन चालू होता है, मतलब फंजाई वगैरह में देख सकते हैं, ब्रेड मॉल्ट हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गया, ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। Others take in whole material, और सब में क्या होता है, अंदर मटेरियल को ले जाएंगे, ब्रेक इट डाउन, तोड़ेंगे इन देयर बॉडी, तब एब्जॉर्प्शन ये सब स्टार्ट होगा, मतलब इंजेक्शन हो गया तब क्रशिंग वाला पार्ट होगा, क्रश करेगा तो तोड़ेगा, फिर उसके बाद आगे हम लोग का एब्जॉर्प्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सभी चीज चलता रहेगा, फिर लास्ट में एक्सक्रेशन, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पे। What can be taken in and broken down depends on the body design, ये बॉडी डिजाइन पे निर्भर करेगा स्टूडेंट कि क्या अंदर ले आना है। अब बॉडी डिजाइन हो छोटा, आप पत्थर जैसा बड़ा फूड लेके बैठ गए तो क्या वो अंदर आके ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर नहीं, वो पॉसिबल वहां पे नहीं होगा, ये बॉडी डिजाइन पे निर्भर करेगा। एंड फंक्शनिंग पे, उसके फंक्शनिंग पे भी। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम, सॉरी कहा गया, some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them, बिना उसको मारे ही, जैसे पैरासाइट वगैरह, ठीक है। This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like कसकट्टा जिसको अमरबेल बोलते हैं, टिक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स जो इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, ठीक है, रिंगवर्म्स हो गए, ये सभी जो मतलब ज्यादा बॉडी पे प्रभाव नहीं डालते हैं, मतलब उनको ना ही क्षति पहुंचाते हैं ना ही बेनिफिट, ये पैरासाइटिक भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हो गए। सैप्रोफाइटिक हम लोग पढ़ेंगे जिसको रोटेन फीडर बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ही होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया जो पूरा ओवरऑल जैसे मैमल्स जिसमें आ जाता है। ये सभी सबके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा थोड़ा बहुत करेंगे, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप लोग को चाहिए कि डीप नॉलेज सभी के बारे में अच्छा से पढ़ ले, फिर और भी बहुत सारा है, सैंग्विवोर्स है, फ्लूइड फीडर्स है, बहुत सारा चीज है, तो आप लोग मुझसे कहां पे मिलिएगा, लेक्चर 3 में। तो लेक्चर 3 आप लोग जब अपलोड किया जाएगा तो वहां पे सभी चीज को डिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6.2.3 को, ये हम लोग का आज का लास्ट पार्ट होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं पहले।
तो स्टूडेंट ये हम लोग का 6.2.3 जो लास्ट पार्ट आज का हम लोग इस टॉपिक का इस पार्ट का सेकंड पार्ट का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, कैसे ऑर्गेनिज्म को फूड प्राप्त होता है इसके बारे में लिखा हुआ है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, अलग अलग होता है सब में। The digestive system is different in various organism, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन हेल्प करता है, ये सिस्टम भी अलग ही होता है सब में। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस, होल सरफेस से ही लिया जाता है, क्योंकि ये डिफ्यूजन के थ्रू ही हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। बात समझ में आ रहा है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, डिफर पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से बोला जा रहा है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाने के कारण स्पेशलाइज फंक्शन भी उसमें परफॉर्म करने का फैसिलिटी ये बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा के बारे में यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ, अमीबा के बारे में, take place in food using temporary finger-like extension of the cell surface which fused over the food particles, fuse कर जाना मतलब ऐसे पकड़ लेना, forming a food vacuoles in figure 6.5, वो वाला फिगर में देख सकते हैं। क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये है फूड पार्टिकल्स, रेड वाला दिख रहा है आप लोगों को सभी को, ये फूड पार्टिकल्स है। तो देखिए अमीबा यहाँ पे सिंपल है, न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया में डेवलप कर दिया, मतलब ऐसे करके पकड़ लेना, ठीक है, ऐसे करके। ये स्यूडो का मतलब होता है स्टूडेंट फॉल्स, यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। पोडिया का मतलब होता है लेग्स, फॉल्स लेग। क्या होता है स्टूडेंट, फॉल्स लेग डेवलप करता है। और फिर फूड वैक्यूल टाइप का यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये बना लेता है फूड वैक्यूल टाइप का, देखिए फूड पार्टिकल्स अंदर चला गया। फिर उसके बाद क्या करें, अंदर साइटोप्लाज्म में ले जाएगा, जो स्यूडोपोडिया जो बन रहा है फिर बॉडी में चेंज हो जाएगा, जैसे सिंपल था वैसा ही। यहाँ पर तो ये सिंपल फिगर 4 स्टेप में ही दिखाया गया है। लेक्चर जो मेरा होगा थर्ड लेक्चर, उसमें आप लोग देखेंगे पूरा अच्छा से 5 पार्ट में मैंने वहां पे बताया हुआ है कि इंजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है, डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, एक्सक्रेशन कहाँ पे हो रहा है, सभी चीज को, सॉरी इंजेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन। फूड वैक्यूल में जाते ही क्या होगा, कॉम्प्लेक्स जो फूड मटेरियल्स है वो टूटेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, सिंपलर वन, विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। अभी मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म में फिर क्या होगा, चला जाएगा। साइटोप्लाज्म कौन है, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है, जहां पे क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, सेल ऑर्गेनेल्स। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स इज मूव्ड आउट। अब देखो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है वो मूव आउट हो जाएगा बॉडी से टू द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के सरफेस से एंड थ्रोन आउट, बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। तो एक्सक्रेशन इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट हम लोग, ठीक है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। इन पैरामेशियम, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है। तो पैरामेशियम की बात की जा रही है, यूग्लेना भी यही है, यूनिसेलुलर का आता है कैटेगरी, which is also unicellular organism. The cell has a definite shape, फिक्स शेप होता है। अमीबा में फिक्स नहीं होता, इनडिफिनाइट होता है, जैसा कि WBC वहां पे भी इनडिफिनाइट होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले लेक्चर में ही, ठीक है। Definite shape and food is taken in at a specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia, cilia के मदद से। cilia मूवेबल होता है, छोटा छोटा छोटा, पूरा होल बॉडी में होगा। फ्लैजेला सिंगल होगा और cilia पूरा होल बॉडी में होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया यहाँ पे। एक पिलाई भी होता है, लगभग सबका फंक्शन एक ही है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, मूवमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे सिलिया के मदद से क्या होगा, फूड का मूवमेंट बॉडी में आ जाए। कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, पूरे सेल मतलब पूरे पैरामेशियम में। सेल क्यों बार बार बोला जा रहा है, क्योंकि ये सिंगल सेल होता है, इसलिए एक सेल का बार बार बोल दिया कि सेल के ऊपर से पूरा सिलिया प्रेजेंट होता है। तो ये स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे आप लोग देख लिए, जो हम लोग न्यूट्रिशन पार्ट ही हम लोग कवर कर लिए, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हम लोग देख लिए, सभी पार्ट को हम लोगों ने क्या किया, कवर कर लिया। अब स्टूडेंट क्या करना है, आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग को खूब शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। क्योंकि क्लास 9th और 10th के जितने भी मेरे पास जो भी वीडियोस होंगे, मैं सब चैप्टर्स को वीडियो बाई जो भी होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 जैसे करके पार्ट 3 इसके बाद आएगा, फिर लेक्चर 1 लेक्चर 2 बन गया, फिर लेक्चर 3 आएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री, फिर उसके बाद फिजिक्स, मतलब चैप्टर बाई चैप्टर हम लोग कवर करते चलेंगे। सो होप सो आप लोग को वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
तो थैंक यू, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू स्टूडेंट।